जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। हाँ, तो आज जो है, आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जिस जोश से देवेंद्र भैया का स्वागत कर रहे हैं, मैं इस पार्टी के समर्थन में इसलिए हूँ कि मैं आने वाले जो पिछला हम लोग का चला गया, हमारा देश जब अंग्रेजों के गुलाम में था तब हमारी सभ्यता और संस्कृति को किसी ने नहीं समझा। और आज मैं जब देख रही हूँ कि हमारे ये युवा साथी जो हैं, हम लोगों की मट्टी का लड़ाई और हम लोगों के हक के लड़ाई के लिए ये आगे आए हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारे हक को यहाँ लेके आ पाएंगे। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनकी जो योग्यता है इसको कोई समझ नहीं पाते हैं, और इस योग्यता को हमारे युवा साथी ही बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आज हम लोग अगर किसी बाहरी आदमी को वोट के द्वारा जिताते हैं तो वो हमारी समस्याओं को नहीं समझेंगे, हमारी क्या समस्या है उसको हमारे बीच के ही कोई आदमी समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग को अपने बीच से ही किसी आदमी को ये अवसर देना पड़ेगा। तो जब हमारे बीच से देवेंद्र भाई आए कि वो हमारी समस्याओं को समझेंगे और हमारी बातों को, हमारी मांगों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, तो इसके लिए हमें इनको मौका देना चाहिए। और अगर हम मौका देंगे तभी तो देख पाएंगे कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। आज हमारे बच्चे बेरोजगार है ना, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, और वो बेरोजगारी की समस्या जो है हमारे जितने जो हमारे अगुए रहे हैं उन्हीं के द्वारा आया है। तो आज जब हमारे बच्चे इस चीज़ को समझ पाए हैं तो उसको हमें जरूर से जरूर मौका देना चाहिए। ये 1932 का खतियान अगर लागू हो जाता है तो कितने हमारे झारखंड के बेरोजगार हमारे बेटे बेटियों को रोजगार मिल पाएगा। और जितना इनका शिक्षा है उस चीज़ को अगर हम लोग जानेंगे तो जो आदमी शिक्षित होगा वही अपने देश को शिक्षित करेगा, और वही अपने राज्य को शिक्षित करेगा, वही अपने गांव को शिक्षित करेगा। इसीलिए हमें शिक्षा को भी महत्व देना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, इसकी वजह से हमारा जो है विकास बहुत पिछड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सामने लाते हैं तो वो विकास किस गति से हमारे लिए करना है और किनको आवश्यक है, इसको अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हम लोग सभी एक बार देवेंद्र भैया को मौका दें कि वो सामने आए और हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है, हमारी जो आवश्यकता है उसको दिल्ली तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हम जब तक उनको नहीं लाएंगे वो नहीं आ पाएंगे। हम ही हैं, हम जनता हैं, हमारे वोट का महत्व है। हम अपने वोट का महत्व को समझें और ऐसे व्यक्ति को चुने, हम अपने वोट के उस कीमती वोट से ऐसे व्यक्ति को चुने कि हम आने वाले समय में ना पछताएं। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हम जब भी वोट से किसी को जिताते हैं तो हम लोग पछताते हैं बाद में कि हम कैसे व्यक्ति को चुने जो हमारी एक भी समस्या को पूरा नहीं कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग को ऐसे नहीं सोचना है, आज हमें सोचना है, हमें बहुत सोच समझ करके इस डिसीजन को लेना है कि हम ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो हम में से ही एक हो और वो हमारी समस्या को दूर करने में हमारी सहायता करे। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, कहने को तो बहुत है, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक ही आग्रह है कि आप जरूर से जरूर आज की रात को आप सोचिए कि हम किनको लाएं कि वो हमारी समस्याओं को दूर कर पाएं, हम किनको चुने कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हम किनको चुने कि हमें वो समझ सके। तो इस चीज़ को आप जरूर से जरूर सोचिएगा, और जब भी वोट का समय आएगा तो सोच समझ करके वोट दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मरियम जी को, बहुत ही सुंदर आपको जो है शिक्षा से धन्यवाद। महिला पंचायत भागलपुर दीपाटोली के सभा में उपस्थित सभी माँ चाची मन, आयो बाबा मन, चाचा, नौजवान साथी सब जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हुए हार्दिक दिल से स्वागत करला, इकर से हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दे लगे थे। साथ ही साथ हाथ जोड़ के झारखंडी जोहार। जैसा कि दीदी बता है, और दीदी के प्रत्येक बात में बहुत सच्चाई और एक दर्द झलकत रहे, और शायद वर्तमान समय में हर झारखंडी के
किसी न किसी रूप से कोई न कोई तरीके से दर्द है। हर माए बाप इतना कष्ट करे लाएगा कि भाई अपन हमर जो कष्ट होते हो हम इनकर छुआ पुता के ना हो। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नियम कानून है कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर आज यह दुखित पीड़ित है और यह दुख तकलीफ दर्द से ही हम इनकर जब विकसित के उदय हुए है। देखा था इतना मेहनत से छुआ के पढ़ाई ला लिखाई ला और एखन बतावा कि आसपास भागलपुर डिपाटोली में हम इनकर छुआ कर सरकारी नौकरी होते का। इस सिर्फ डिपाटोली और भागलपुर आसपास गांव के महिलाओं का आसपास करे बात न खाए, पूरा गांव हम जहाँ घूरे लागत है हर जगह के है शिकायत है कि हम इनके नौकरी हम इनके नहीं लागत है। तो कहे मतलब तो आज मनन चिंतन करे है। बगल में बंगाल एगो राज्य है, अगर बंगाल जाइएगा तो पूरा संपूर्ण बंगाल का जितना हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, ब्लॉक है, थाना है, सिर्फ उसी को नौकरी मिलता है जो बांग्ला पढ़ने लिखने समझने और जो बंगाल का मूल निवासी है। क्यों? क्योंकि बंगाल की सरकार ऐसा कानून बनाया है। उड़ीसा जाइएगा, उड़ीसा का सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक में सिर्फ वही नौकरी करता है जो उड़िया पढ़ने लिखने समझने जानता है और जो सिर्फ उड़िया का मूल निवासी है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा की सरकार ऐसा कानून बनाई है। इसी प्रकार गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन एकमात्र झारखंड में ऐसा कानून नहीं है, जिसके वजह से आज किसी भी गांव के हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लग रहा है। और हम बच्चा को डांटते हैं कि आपको इतना कष्ट से पढ़ाए लिखाए, कॉपी कलम खरीद के दिए, लेकिन आज ना आप नौकरी तरफ हो रहे हैं ना काम तरफ हो रहे हैं। बच्चा का दोस्त देखने से पहले जो नेता मंत्री विधायक सांसद लोग जो कानून बनाते हैं उससे नौकरी का रास्ता साफ होता है। आप लोग को जानकारी होगा, गाड़ी चलने के लिए रोड की जरूरत है। बिना रोड के गाड़ी चल सकती है क्या? बिना रोड के साइकिल भी नहीं, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। उसी प्रकार जब तक झारखंडी हित में कानून नहीं बनेगा तब तक झारखंडी लोग खेत बाड़ी छगरी पटरू कितना बेच के बच्चा को पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं लगेगा। तो आज हम लोग का लड़ाई यही है। और आज यदि बाहर से कोई नौकरी लेता है तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि मान के चलिए अभी इतना लोग आप लोग पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा दो ही तरह के काम करते हैं। या तो बाहर के लोग या फैक्ट्री बैठाए हैं, इंडस्ट्री बैठाए हैं, वहाँ हम लोग गाली सुन करके गार्ड मजदूरी का काम करते हैं, या बड़ा बड़ा फ्लैट अपार्टमेंट में जाके बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा लगाने का, खाना बनाने का काम करते हैं। और अन्यथा बाहर जाकर के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाकर के कोई प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ता है। तो जो हमारा बच्चा बेंगलोर में जाके, चेन्नई में, दिल्ली में कोई कंपनी को हैंडल कर सकता है, तो यहाँ का ब्लॉक और थाना को क्या हैंडल नहीं कर सकता है? कर सकता है। दूसरा राज्य में राज्य के परीक्षा से डायरेक्ट एसडीओ बनता है। हम लोग का राज्य में मैक्सिमम सबसे बड़ा पोस्ट डीएसपी बनता है। और वो भी जितना भी जेपीएससी का परीक्षा होता है, जेपीएससी का लड़ाई हम लड़ते हैं। आश्चर्य के साथ हम बताएंगे, दुख लगेगा, आप लोग का खून खुलेगा। 36 पेज का परीक्षा लिखना होता है वीडियो सीओ के लिए। वो लोग दिल्ली में, बेंगलोर में, घर में 4 आदमी मिल के लिखता है। पहला पेज में अलग आदमी का राइटिंग, दूसरा पेज में अलग आदमी का राइटिंग, और उस कॉपी को लिख करके जेपीएससी जैसा सबसे बड़ी संस्था में जमा करता है, जिससे वीडियो सीओ डीएसपी बनता है। और ऐसा अगर होगा तो हमारा नौकरी कैसे होगा? और अगर वो एक आदमी लाखों लाख रुपया दे करके आएगा तो वो एक नौकरी नहीं लिया, बल्कि एक पूरा मान के चलिए पूरा प्रखंड का जितना भी पंचायत, गांव, टोला है, सभी गरीब मजदूर किसान का शोषण करेगा। आज ब्लॉक का काम जिसके कारण देख सकते हैं, ब्लॉक का क्या काम है? सरकारी लटना की बेचना,
सरकारी लाभ बांटना काम है, लेकिन ब्लॉक में अबू आवास का पैसा लगता है, जमीन के कागज का सुधार का पैसा लगता है। हर कोई भी पेपर दीजिए, बांध कुआं तालाब कुछ भी लीजिए, बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है। बिना पैसा का ब्लॉक और थाना में कोई काम नहीं होता है। होता है क्या? अगर ब्लॉक में हर चीज के लिए पैसा लगे तो वो सरकारी